नमस्कार मित्रों, देसी ट्यूशंस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 8th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस ज्योग्राफी का 7th चैप्टर जिसका नाम है पॉपुलेशन। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए। कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे दूसरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैंने उनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर की है, वहाँ पर जाकर आप मेरे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हैं, जैसे हिस्ट्री हो गया, सिविक्स हो गए, साइंस वगैरह। तो चलिए शुरू करते हैं। 7th चैप्टर पॉपुलेशन। फाइंड आउट, अभी ये आपको करना है प्रैक्टिकली। ऑब्टेन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर अ पर्टिकुलर डे। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास, आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं वो काउंट करना है। आउट ऑफ टोटल नंबर हाउ मेनी आर बॉयज एंड हाउ मेनी आर गर्ल्स, कितने लड़के हैं और कितने लड़कियां हैं। हाउ मेनी आर एब्सेंट, कितने एब्सेंट बच्चे हैं। व्हाट इज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट्स इन योर स्कूल, टोटल पूरे आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन योर स्कूल, आपके पूरे स्कूल में कितने लड़के हैं और कितने लड़कियां हैं। विच क्लास हैज मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट, कौन से क्लास में सबसे ज़्यादा बच्चे हैं। विच क्लास हैज मोस्ट स्टूडेंट एब्सेंटीज, मोस्ट एब्सेंटीज, सबसे ज़्यादा एब्सेंट कौन से क्लास में है, ये सब आप देख सकते हैं। ये क्यों क्या है, पॉपुलेशन का कैसे किया जाता है स्टडी, वो देखने के लिए। Geographical explanation. In the above exercise, you obtain information about the strength of students in your school. आपके ऊपर वाले एक्सरसाइज में आपने देखा कि आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं, उनकी स्ट्रेंथ क्या है वगैरह। In a similar manner, information can be obtained about the population of a village, तालुका, district, state, nation and world. इसी पद्धति से हम किसी गांव का हो गया, तालुका हो गया, जनपद, जिला हो गया, राज्य हो गया, देश और पूरे विश्व की जनसंख्या गिन सकते हैं और गिनी जाती है ऐसे ही। While obtaining this information, we have to also consider age and sex ratio, literacy etc. अभी पॉपुलेशन गिनते समय हमें एज कितनी है, कि कौन से परसेंटेज कितने हैं, अभी इसके बारे में डिटेल आपको आगे आएगा। सेक्स रेशो क्या होता है, लिटरेसी क्या होती है, इसके बारे में इस चैप्टर में ही आगे आपको पता चलेगा। Several factors are responsible for the development of a region. कई सारे फैक्टर्स पर किसी रीजन की डेवलपमेंट डिपेंडेंट होती है। आउट ऑफ दिस पॉपुलेशन इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर, जैसे नेचुरल रिसोर्सेज हो गए, एरिया कितना बड़ा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, उसके आधार ये तो फैक्टर्स होते हैं। उसके अलावा पॉपुलेशन के ऊपर भी उस रीजन की डेवलपमेंट कैसी रही है और आगे भी कैसी रहेगी, ये हम स्टडी कर सकते हैं। While studying the population of any region, the following aspects have to be considered. Population की स्टडी करते समय किसी रीजन की कौन से फैक्टर्स के बारे में स्टडी करना पड़ता है। पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी है वहां पे, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, कहां पर कितनी पॉपुलेशन डेंस है, स्पार्स है वगैरह। पॉपुलेशन डेंसिटी कैसी है, स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन कैसा है, कौन से एज के कितने हैं, कौन से जेंडर के कितने हैं वगैरह। कैन यू टेल पर्टिकुलर्स चेंज ACT BCT, ये सारी इंफॉर्मेशन दी है। अभी इन प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं ये टेबल देखकर। विच सिटी हैज ग्रेटर नंबर ऑफ न्यूली बॉर्न चिल्ड्रन, कौन से सिटी में है आप टेबल में देखकर बता सकते हैं। उसका आंसर है बी सिटी। दो सिटीज है A और B, उसमें से B सिटी को ज्यादा बच्चे पैदा हुए हैं। विच सिटी रिकॉर्ड्स ग्रेटर नंबर ऑफ डेथ्स, बी सिटी में ज्यादा डेथ्स हुए हैं। लुकिंग एट द फिगर्स ऑफ इन माइग्रेशन एंड आउट माइग्रेशन, विच सिटी हैज रिसीव्ड मोर माइग्रेंट्स, कौन से सिटी में ज्यादा माइग्रेंट्स आए हैं, यानी बाहर दूसरे शहर से इस शहर में आए हैं, तो उसका आंसर है ए सिटी। कैलकुलेट द पॉपुलेशन ऑफ बोथ द सिटीज इन 2017, कैसे की जाती है कैलकुलेट पॉपुलेशन। देखिए 2016 की इतनी पॉपुलेशन है A सिटी की, प्लस जो चिल्ड्रन बॉर्न हुए 2017 में वो, ठीक है, 2000 ऐड होने, और माइनस नंबर ऑफ डेथ्स, जितने डेथ हुए उतने, प्लस जितने लोग बाहर से आए हैं उस शहर में वो ऐड करने हैं, और जो अंदर से बाहर गए हैं, इस शहर से दूसरे शहर गए हैं, वो माइनस करने हैं। ठीक है, ये जब करेंगे आप तब उसकी पूरी पॉपुलेशन आपको पता चलेगी। और उसका आंसर है ए सिटी की पॉपुलेशन है
1,21,500, 1,21,500, 1,21,500 ए की पॉपुलेशन 2017 में, और बी की पॉपुलेशन है 1,20,550, 1,20,550 बी की पॉपुलेशन. After considering all the points, which city has recorded more growth of population in 1 year? कौन से नगर में ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है? तो ए में ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ है. The total number of births are given. What would be its would be this figure per thousand population? What is the term for this? देखिए 1 लाख के लिए 2000 चिल्ड्रन आर बॉर्न. 1 लाख पॉपुलेशन में 2000 चिल्ड्रन आर बॉर्न. उन्होंने पूछा है 1000 पॉपुलेशन 1000 के लिए कितने. आपको पता है 1 लाख के लिए 2000, तो 1000 के लिए कितने. तो ये कर सकते हो 1000 इंटू 2000 डिवाइडेड बाय 1 लाख. कितना आएगा उसका 20 इज द आंसर. और इसको कहते हैं बर्थ रेट कहते हैं. नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न पर 1000 पॉपुलेशन इज द बर्थ रेट. व्हाट वुड बी द डेथ रेट per 1000 population? What is the term used for this? 25 is the answer and death rate उसे कहते हैं. Geographical explanation देखिए यहाँ पर है डिटेल में. Population growth. From the above exercise it can be seen that there is a constant change in the population of a रीजन. देखिए हम ये देख सकते हैं, इस टेबल से पता चलता है हमें कि कोई भी एक रीजन की पॉपुलेशन, कोई नगर हो गया, गांव हो गया, राज्य हो गया, देश हो गया, उसकी पॉपुलेशन हमेशा बदलती रहती है क्योंकि नए नए बर्थ्स, नए डेथ्स होते रहते हैं, इमिग्रेशन होता रहता है, बाहर की तरफ लोग जाते हैं, अंदर आते हैं वगैरह. समटाइम्स देयर इज अ डिक्रीज इन पॉपुलेशन एंड एट अदर टाइम्स देयर इज एन इंक्रीज. कभी कभी पॉपुलेशन कम होती है और बाकी समय बढ़ती है. दिस इंक्रीज और डिक्रीज इज रिलेटेड टू फॉलोइंग फैक्टर्स. कौन से फैक्टर्स पर ये डिपेंडेंट होता है पॉपुलेशन की ग्रोथ या डिक्रीज? पहला है बर्थ रेट. द नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 पीपल इन अ ईयर शोज द बर्थ रेट. 1000 पॉपुलेशन के लिए एक वर्ष में कितने बच्चे पैदा हुए हैं वो होता है बर्थ रेट. जैसे यहां पर 20 इज द बर्थ रेट. फिर डेथ रेट इज द नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पीपल इन अ ईयर शोज द डेथ रेट. 1000 पॉपुलेशन के पीछे कितनी डेथ्स हुए हैं एक वर्ष में वो बताते हैं डेथ रेट. ठीक है, जो यहां पर 15 है. फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी. लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब क्या? द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ एन इंडिविजुअल एक्सपेक्टेड इन एन एरिया एट द टाइम ऑफ बर्थ. उस एरिया में रहने वाले लोगों का मतलब कोई बच्चा अगर पैदा होता है तो उसका एवरेज लाइफ स्पैन कितने साल वो जिएगा इसका अंदाजा होता है. मतलब वहां पर हेल्थ कितनी अच्छी है लोगों की, वहां पर खाने को मिलता है, वहां पर नौकरी मिलती है, उसके आधार पर एक एवरेज लाइफ निकाला जाता है कि कोई 60 साल जीता है वहां का नागरिक, कोई 70 साल जीता है, तो उसके आधार पर एवरेज लाइफ स्पैन निकाला जाता है, उसे कहते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी. फिर है माइग्रेशन. द मूवमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ एन एरिया और इनटू एन एरिया इज कॉल्ड माइग्रेशन. कोई लोग जब किसी एक एरिया में बाहर से आते हैं या उस एरिया से बाहर की तरफ जाते हैं उसे कहते हैं माइग्रेशन. व्हेन people move into a region from outside for residence it is called in migration, and when people move out of a region for residential purpose it is called out migration. जब बाहर से लोग आते हैं किसी नगर में, रीजन में रहने के लिए तब उसे कहते हैं in migration. और अगर उस नगर से, उस रीजन से बाहर की तरफ लोग जा रहे हैं तो उसे कहते हैं out migration. All the above factors affect the population growth. इन सभी फैक्टर्स से पॉपुलेशन की ग्रोथ पर फर्क पड़ता है, उसका परिणाम होता है पॉपुलेशन ग्रोथ पर. The difference between the birth rate and the death rate is clearly responsible for the natural changes in population. बर्थ रेट और डेथ रेट में जो डिफरेंस होता है, अगर बर्थ रेट ज्यादा है तो पॉपुलेशन ग्रो करेगी, अगर डेथ रेट ज्यादा है तो पॉपुलेशन घटेगी. तो उसके आधार पर जो है पॉपुलेशन का चेंज डिसाइड होता है. सिमिलरली द माइग्रेशन ऑफ एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप
कॉन्स्टेंटली रिजल्ट इन द चेंज ऑफ पॉपुलेशन। जैसे बर्थ रेट और डेथ रेट डिसाइड करता है चेंज इन पॉपुलेशन, वैसे ही माइग्रेशन भी डिसाइड करता है। अगर इमाइग्रेशन ज़्यादा है तो ज़्यादा वहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ेगी, अगर आउट माइग्रेशन ज़्यादा है तो वहाँ पर पॉपुलेशन घटेगी, कम होगी। द अनचेक्ड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन पुट्स प्रेशर ऑन द रिसोर्सेज ऑफ अ रीजन। अगर किसी रीजन में बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है तो उसके कारण वहाँ पर जो रिसोर्सेज है, जैसे पानी हो गया या फिर बाकी जो हो गया, शुद्ध हवा हो गई, पोल्यूशन बढ़ते जाता है। तो पानी मिलने से, बिजली मिलने पर, रोडवेज वगैरह मिलने पर मतलब की कमी होने लगती है, ट्रैफिक जाम्स लगने लगते हैं वगैरह। तो अगर किसी रीजन में अनकंट्रोल्ड बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है तो वहाँ पर जो रिसोर्सेस है उस पर टेंशन आता है और वो सस्टेन नहीं कर पाते, उतना सह नहीं पाते उतना बोझ पॉपुलेशन का। On the other hand, a controlled growth of population will lead to the availability of resources in the right proportion. लेकिन अगर controlled manner में population अगर आप बढ़ा रहे हैं, नियंत्रित रूप में अगर आप जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पर जो resources है उसका optimum use किया जा सकेगा और सभी को वो अच्छे तरीके से उपलब्ध होंगे वहाँ के resources, पानी हो गया, खाना, अन्न हो गया वगैरह। A controlled population is an indicator of the development of a region. कंट्रोल्ड अगर पॉपुलेशन है तो उस रीजन में बहुत डेवलपमेंट होती है। ट्राय दिस, टेक अबाउट 100 ग्रेन्स ऑफ ब्लॅक आईड बीन्स, चवळीच्या शेंगा घ्यायच्या 10 ग्रॅम है, सॉरी 100 ग्रेन्स यानी 10 ग्रेन्स 100 दाने लेने हैं चवड़ी के। फर्स्ट स्कैटर दीज बीन्स ऑन अ स्क्वायर ऑफ 30 इंटू 30 सेंटीमीटर। देखिए क्या करना है, वो जो चवड़ी की बीन्स है एक स्क्वायर बनाना है 30 बाय 30 का, 30 सेंटीमीटर बाय 30 सेंटीमीटर का, उसमें वो 100 बीन्स बिठाने हैं, ठीक है, वहां पर बिठाने हैं। फिर नेक्स्ट क्या है स्टेप, नाउ स्कैटर 100 मोर बीन्स ऑन अ स्क्वायर ऑफ 15 बाय 15 सेंटीमीटर। फिर और एक स्क्वायर निकालना है 15 बाय 15 सेंटीमीटर का और उसके ऊपर और 100 बीन्स जो है चवली के दाने वहां पर डालने हैं, उसमें बिठाने 15 बाय 15 के स्क्वायर में और यहां पर 30 बाय 30 के स्क्वायर में। फिर while scattering the grains take care to see that the grains do not touch one another or pile up on top of the other। जब आप ग्रेन्स रख रहे हैं तब ये केयर करनी है कि वो ग्रेन्स एक दूसरे को टच नहीं होने चाहिए और ना ही एक दूसरे के ऊपर मतलब एक दूसरे के ऊपर रचे हुए चाहिए, बस फैले हुए चाहिए वो। सी फिगर 7.1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अभी देखिए 7.1 फिगर देखनी है, देखिए यहां पर ऐसे किया है। तो इन विच ऑफ द स्क्वायर्स कैन द ग्रेन्स ऑफ चवड़ी बी इजीली स्कैटर्ड। कौन से स्क्वायर में जो है चवड़ी के बीन्स ज्यादा दूर दूर तक स्कैटर किए जा सकते हैं। तो ऑफकोर्स जो बड़ा होगा स्क्वायर 30 बाय 30 वाला, वहां पर इजीली स्कैटर यानी फैलाए जा सकते हैं। फिर इन विच ऑफ द स्क्वायर्स डू द ग्रेन्स ऑफ चवड़ी अपीयर क्राउडेड। कहां पर भीड़ हो चुकी है, गर्दी कहां हो चुकी है चवड़ी के। जो छोटा होगा स्क्वायर वहां पर 15 बाय 50 वाला, 15 बाय 15 वाला। Can there be a correlation between the distribution of चवड़ी grains and the distribution of population in a region? क्या इसमें कोई रिलेशन है चवड़ी के ग्रेन्स का डिस्ट्रीब्यूशन और पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन? देखिए उतनी ही संख्या है, यहाँ पर भी 100 ग्रेन्स है, यहाँ पर भी 100 ग्रेन्स है, लेकिन यहाँ पर जगह कम है और यहाँ पर जगह ज्यादा है। इससे हमें पता चलता है कि अगर कम जगह पर उतनी ही पॉपुलेशन हो तो पॉपुलेशन डेंसिटी यानी भीड़ बढ़ रही है, और अगर उतनी ही पॉपुलेशन ज्यादा जगह पर फैली हुई होगी तो पॉपुलेशन डेंसिटी यानी लोगों की भीड़, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, हाउ डेंस द पॉपुलेशन इज, वो कम होगी। Geographical explanation, distribution of population. When the grains of chawdi are scattered over two areas of different sizes, in the larger area the distribution appears sparse. See figure 7.1. जब बड़े एरिया में उतने ही ग्रेन्स डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे तो वो दूर दूर अपीयर होंगे, दूर दूर होंगे वो। सिमिलरली वी कैन अंडरस्टैंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन अ रीजन। उसी के आधार पर हम एक रीजन में जो जनसंख्या फैली हुई है उसको हम
अंदाजा कर सकते हैं। सम रीजन्स आर माउंटेनियस वाइल अदर्स आर फ्लैट प्लेन्स। कुछ रीजन्स जैसे हमारे यहाँ हिमालय वगैरह है, वहाँ पर माउंटेन्स है बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा रहती नहीं क्योंकि वहाँ पर रहना कठिन होता है। कुछ एरियाज फ्लैट प्लेन्स है, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है क्योंकि वहाँ पर नदियाँ बहुत है, वहाँ पर रहने लायक वातावरण अच्छा है, तो इसके कारण वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है। ज्योग्राफिकल कंडीशंस वैरी, उसी वैसे ही ज्योग्राफिकल कंडीशन बदलती है, कहीं पर प्लेन्स होते हैं, कहीं पर माउंटेन्स होते हैं, कहीं पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, कहीं पर समुद्र होता है। सम रीजन्स आर वेल एंडोर्ड विथ नेचुरल रिसोर्सेज व्हाइल अदर्स हैव लिमिटेड रिसोर्सेज। कुछ रीजन्स में नेचुरल रिसोर्सेज बहुत अच्छे होते हैं, जैसे खेती वहाँ पर की जा सकती है, बहुत अच्छी ज़मीन होती है, वहाँ पर पानी बहुत अच्छा अवेलेबल होता है, बहुत ज़्यादा पीने लायक पानी, बारिश अच्छी होती है, धूप अच्छी आती है, तो वहाँ पर ज़्यादा होते हैं पॉपुलेशन। जहाँ पर कम लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, जहाँ पर जैसे रेगिस्तान होता है, वहाँ पर जैसे राजस्थान में पॉपुलेशन कम होती है। दीज कंडीशंस अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। तो इसके आधार पर जो है ज्योग्राफिकल कंडीशंस के आधार पर पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन बदलते रहता है। इन एरियाज विद अबंडेंट रिसोर्सेज नेचुरली द पॉपुलेशन इज मोर। जहाँ पर बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल है, पानी बहुत अच्छा है, धूप आती है, अच्छी सी ज़मीन अच्छी है वहाँ पर, तो वहाँ पर ऑफकोर्स पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। इन दीज एरियाज देयर इज डेंस पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसे एरियाज में, अच्छे वाले एरियाज में ज़्यादा पॉपुलेशन डेंस होगी, यानी भीड़ होगी वहाँ पर। इन एरियाज विद स्कार्स रिसोर्सेज, अनफेवरेबल क्लाइमेट, अंडुलेटिंग टेरेन एटसेट्रा, द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज स्पार्स। जहाँ पर बहुत तीव्र वातावरण होता है, वहाँ पर बहुत ठंड पड़ती है या बहुत गर्मी होती है, वहाँ पर पानी की कमी है, ज़मीन भी अच्छी नहीं है, वहाँ पर पॉपुलेशन जो होगी वो कम होगी और कम भीड़ होगी, डेंसिटी भी कम होगी पॉपुलेशन की, यानी कम भीड़ होगी। ट्राई दिस, ड्रॉ अ स्क्वायर ऑफ 2 by 2 meters. In this square, ask 2 students to stand, slowly increase the number of students and ask the following questions. देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स खड़े करने हैं, देखिए यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है, ऐसे स्क्वायर्स निकालने हैं और वहाँ पर स्टूडेंट्स को खड़े करना है और ये क्वेश्चंस पूछने हैं। इन द स्पेस प्रोवाइडेड कैन यू मूव अराउंड इजीली। अगर देखिए कम बच्चे होंगे तो इजीली मूव कर सकेंगे उतने स्क्वायर में, लेकिन ज़्यादा बच्चे होंगे तो वहाँ पर मूव करना भी कठिन होगा, इतनी भीड़ है तो वहाँ पर मूव हिलना भी कठिन हो जाएगा। कैन मोर स्टूडेंट्स बी एकोमोडेटेड इन द स्क्वायर। एक हद से ज़्यादा स्टूडेंट्स उस स्क्वायर में एकोमोडेट नहीं किए जा सकते, ठीक है। When the answers to the above questions are negative, then ask all the students to write their observations about experiment and initiate a discussion on population density in the class. इससे हमें पता चलता है कि एक रीजन में कितनी पॉपुलेशन रह सकती है, उसके कैपेसिटी के ऊपर कुछ मर्यादाएं होती है, उससे ज़्यादा वो पॉपुलेशन सह नहीं पाता वो रीजन, तो इससे हमें पता चलता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, कौन से फैक्टर्स पर पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंडेंट होता है। फिजिकल फैक्टर्स होते हैं, कुछ इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं, कुछ पॉलिटिकल फैक्टर्स होते हैं, कुछ सोशल फैक्टर्स होते हैं। फिजिकल फैक्टर्स कौन से होते हैं, जैसे लोकेशन कहाँ पर है, अच्छा कनेक्टिविटी है, रेलवेज रोडवेज से अच्छा है, एयरप्लेन से कनेक्टेड है तो वहाँ पर अच्छा पॉपुलेशन रहती होगी। रिलीफ कैसा है, बहुत हाइट पर है, वो बहुत ऊंचाई पर है तो वहाँ पर बहुत ठंड होगी, बर्फ पड़ता होगा तो वहाँ पर रहना कठिन है, वहाँ पर नहीं रहेंगे लोग। क्लाइमेट अगर वहाँ पर अच्छा है क्लाइमेट तो वहाँ पर ज़्यादा लोग रहेंगे, लेकिन क्लाइमेट अगर बहुत बुरा है वहाँ पर तो कोई नहीं रहेगा। सॉइल अगर वहाँ पर उपजाऊ ज़मीन है बहुत अच्छी, वहाँ पर बहुत खेती की जा सकती है तो वहाँ पर ज़्यादा लोग रहेंगे। अगर कम अच्छी बुरी ज़मीन होगी, वहाँ पर कुछ आता नहीं है, जैसे रेगिस्तान वगैरह होगा तो वहाँ पर कोई नहीं रहेगा। मिनरल रिसोर्सेज, वहाँ पर रिसोर्सेज जैसे मिनरल रिसोर्सेज यानी खान यानी जैसे लोहे की खान होती है, तांबे की खान होती है, ऐसे कुछ रिसोर्सेज वहाँ पर अच्छे हैं तो वहाँ पर लोग रहेंगे। अगर वहाँ पर बाकी कुछ नहीं है तो नहीं रहेंगे। इकोनॉमिक फैक्टर्स कौन से होते हैं, आर्थिक फैक्टर्स। एग्रीकल्चर, वहाँ पर खेती अगर अच्छी चल रही है, ज़मीन अच्छी है वगैरह तो वहाँ पर लोग रहेंगे। इंडस्ट्री, वहाँ पर बहुत इंडस्ट्रीज़ है, बहुत सारे उद्योग है, वहाँ पर फैक्ट्रीज लगाई हुई है तो वहाँ पर
बहुत रोजगार होगा और वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट के कारण लोग आएंगे। अर्बनाइजेशन, अगर वहाँ पर नागरीकरण हुआ है, अच्छा शहर बसाया है, वहाँ पर अच्छे रोड्स है, वहाँ पर पानी की सुविधा अच्छी है, नल को पानी आता है, इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा अच्छी है, स्कूल्स है, हॉस्पिटल्स है, कॉलेजेस है, तो वहाँ पर लोग रहेंगे। नहीं है तो नहीं रहेंगे। ट्रांसपोर्ट, रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज अच्छे है कनेक्टेड, तो वहाँ पर रहेंगे। मार्केट्स है वहाँ पर अच्छे लोगों को खरीदी करने के लिए, तो वहाँ पर लोग रहेंगे। फिर पॉलिटिकल फैक्टर्स, राजकीय फैक्टर्स कौन से है? वॉर्स, अगर कहीं पर वॉर्स बहुत हो रहे, युद्ध ग्रस्त क्षेत्र है कहीं पर, जैसे अफगानिस्तान हो गया, दूसरे कुछ हो गए, तो वहां पर लोग नहीं रह पाते क्योंकि वहां पर शांति नहीं होती, असुरक्षित होता है वहां पर रहना। इसके कारण वहां से लोग बाहर की तरफ निकल जाते हैं। अगर शांति है, जैसे हमारा प्यारा भारत देश है, यहाँ पर देखेंगे तो आप हम सब सुख शांति से रहते हैं हमारे इंडियन भारतीय सेनाओं के कारण। फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, अगर राज्य की अस्थिरता है, मतलब राज्य की स्थिरता नहीं है, सरकार स्थिर नहीं है, कभी भी, जैसे अफगानिस्तान में पहले एक डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट गवर्नमेंट था, लेकिन अभी वहां पर तालिबान का राज आ चुका है, तो राज बदल रहा है, वहां पर कोई शाश्वती नहीं है, कोई फिक्स नहीं है, क्या होगा भविष्य कुछ पता नहीं है, तो ऐसे इसमें लोग नहीं रहते। हमारे देश में पिछले 75 वर्षों से स्थिर सरकार है, स्थिर शासन है, डेमोक्रेसी है हमारे देश में, लोकतंत्र है, उसके कारण हम यहाँ पर रह सकते हैं शांतिपूर्ण तरीके से। हमारे यहाँ भी जब कुछ पीरियड था मुगलों के काल में वगैरह, बहुत अशांति थी, तब वहाँ नहीं रह सकते थे, मतलब वहाँ पर फिर भी हम रहते थे, मतलब लड़कर वगैरह। गवर्नमेंट पॉलिसीज, शासकीय नीतियां कैसी है, सरकारी नीतियां कैसी है, अगर अच्छी नीतियां हैं सरकार की, वहां पर विकास करवाया जा रहा है सरकार द्वारा, जैसे अभी हमारे शासन द्वारा किया जा रहा है, तो वहां पर लोग बहुत खुशी से रहते हैं। लेकिन अगर वहां पर बहुत विकास नहीं है, कुछ नहीं है, तो वहां से लोग दूर चले जाते हैं। फिर सोशल फैक्टर, सामाजिक फैक्टर्स कौन से हैं? रेस, वहां पर कितनी रेस है, यानी मतलब वहां पर कितनी कंपटीशन कितनी है लोगों में, ऐसा भी है। फिर रिलीजन, वहां पर कौन से मजहब के लोग रहते हैं, उसके आधार पर भी होता है। लैंग्वेज, कौन सी भाषाएं बोलते हैं, अभी मराठी भाषा बोलते हैं हम, तो हम मोस्टली महाराष्ट्र में रहने को प्रेफर करेंगे, क्योंकि हमें तमिलनाडु की तमिल भाषा ठीक से समझ नहीं आती, तो वहां पर तमिल लोग ज्यादा प्रेफर करेंगे वहां पर रहने के लिए, हमारे यहाँ मराठी लोग प्रेफर करेंगे, तो ऐसा है। फिर कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, परंपराएं जो होंगी हमारे, उसके अनुसार हम रहते हैं, ठीक है। ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, द रेशियो ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री टू इट्स एरिया इज पॉपुलेशन डेंसिटी। देखिए, रेशो यानी एक देश की पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय उस देश का टोटल एरिया, इस रेशो को क्या कहते हैं? पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। वाइल डिस्कसिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज ऑल्सो कंसिडर। जब पॉपुलेशन का डिस्कशन किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह, तो पॉपुलेशन डेंसिटी भी कंसिडर की जाती है। द डेंसिटी इज कैलकुलेटेड एज पर द फॉर्मूला गिवन बिलो। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, दैट इज पॉपुलेशन डेंसिटी इज इक्वल टू पॉपुलेशन ऑफ अ रीजन अपॉन एरिया ऑफ अ रीजन। अगर हमें महाराष्ट्र की पॉपुलेशन डेंसिटी कैलकुलेट करनी है तो महाराष्ट्र की टोटल पॉपुलेशन गिननी पड़ेगी और डिवाइडेड बाय महाराष्ट्र का टोटल एरिया। अगर हमें भारत की पॉपुलेशन डेंसिटी गिननी है तो हमें भारत की टोटल पॉपुलेशन लिखनी पड़ेगी, उसको डिवाइड करना पड़ेगा भारत का टोटल एरिया से, ठीक है। देखिए, कंप्लीट द टेबल, यहां पर टेबल दिया है जिसमें स्टेट दिया है, पॉपुलेशन दी है, एरिया दिया है उस स्टेट का, और डेंसिटी हमें निकालने को कहा गया है। आप निकाल सकते हैं, देखिए कैसे निकालना है। उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन है 19,98,12,341 और एरिया 2,40,926 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये 19,98,12,341 डिवाइडेड बाय 2,40,926, ये डिवाइडेड बाय ये करना है, जो भी आएगा यहां पर लिखना है, ये डिवाइडेड बाय ये करना है, ये हमारा लिखना है, ठीक है। तो ये सारी पॉपुलेशन डेंसिटीज हो जाएगी। फ्रॉम द एरिया ऑफ अ रीजन एंड इट्स पॉपुलेशन वन कैन कैलकुलेट हाउ मेनी पीपल लिव इन
अ स्क्वायर किलोमीटर। हम पॉपुलेशन डेंसिटी यानी क्या होता है, 1 स्क्वायर किलोमीटर में, यानी एक स्क्वायर अगर पकड़ते हैं हम 1 किलोमीटर और 1 किलोमीटर साइड्स का, ये 1 किलोमीटर है और ये 1 किलोमीटर में है, तो इस 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर के स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं उसका हम अंदाजा कर सकते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी से। ठीक है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज नॉट सेम एवरीवेयर। पॉपुलेशन डेंसिटी जो होती है रीजन वाइज बदलते रहती है, हर जगह पर एक ही पॉपुलेशन डेंसिटी नहीं होती। जहां पर फेवरेबल कंडीशन होगी वहां पर ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी होगी, जहां पर कम फेवरेबल कंडीशन होगी वहां पर कम पॉपुलेशन डेंसिटी होगी। इन सम रीजन्स द एरिया इज स्मॉल बट द पॉपुलेशन इज लार्ज। फॉर एग्जाम्पल केरला, कुछ रीजन्स में एरिया कम होता है लेकिन पॉपुलेशन ज्यादा होती है। इन अदर रीजन्स द एरिया इज लार्ज बट द पॉपुलेशन इज स्मॉल। बाकी कुछ रीजन्स में एरिया तो बहुत बड़ा होता है लेकिन पॉपुलेशन बहुत कम होती है, जैसे राजस्थान का एग्जांपल हो गया। देखिए, देयरफॉर द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज लो। फॉर एग्जांपल राजस्थान, क्योंकि राजस्थान में रेगिस्तान ही है, वहां पर रहने लायक कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है फेवरेबल, उसके कारण वहां पर लोग कम रहते हैं, तो वहां पर राजस्थान की पॉपुलेशन डेंसिटी कम है। Even though area-wise Rajasthan is a large state, the population is less. Which geographical factors may be responsible for this? क्यों? क्योंकि वहाँ पर बहुत क्लाइमेटिक एक्सट्रीमिटीज होती है, वहाँ पर ठंडी के ऋतु में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, गर्मी के ऋतु में बहुत ज़्यादा धूप होती है, प्रखर होता है, फिर वहाँ पर रेगिस्तान है, ना इतना पानी का समस्याएं हैं, तो उसके कारण वहाँ पर पॉपुलेशन कम है। ठीक है, उसके कारण वहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी कम है। ट्राई दिस, थिंक ऑफ 20 पीपल इन योर नेबरहुड एंड डिवाइड देम इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज: यंग, अडल्ट, ओल्ड, एजुकेटेड, अनएजुकेटेड, फीमेल्स, मेल्स, स्टूडेंट्स, लेबरर्स, मर्चेंट्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, अनएम्प्लॉयड, हाउसवाइफ्स एटसेट्रा। देखिए 20 लोग आपके एरिया में देखने हैं और उनको ये कैटेगरीज में डिवाइड करना है। कोई कौन यंग है, कौन अडल्ट है, 18 साल से ऊपर कौन है, कौन 18 साल से नीचे है, ओल्ड कौन है, 60 साल से ऊपर कौन है, एजुकेटेड सुशिक्षित कौन है, अशिक्षित कौन है, फीमेल कितने हैं, मेल कितने हैं, विद्यार्थी कितने हैं, लेबर्स यानी वर्कर मजदूर कितने हैं, मर्चेंट्स यानी व्यापारी कितने हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट यानी उद्योजक कितने हैं, कारखाने फैक्ट्रीज वगैरह बड़े बड़े चलाने वाले, अनएम्प्लॉयड यानी बेरोजगार कितने हैं, कि मतलब जो बेरोजगार है जिनके पास कुछ काम नहीं है वगैरह, हाउसवाइफ कितने हैं, गृहिणियाँ कितनी हैं, घर पे काम करने वाली महिलाएं, ये सब आपको कैटेगराइज करना है, डिवाइड करना है। फ्रॉम द अबव क्लासिफिकेशंस व्हाट आर द सैलिएंट फीचर्स ऑफ योर नेबरहुड। आपके नेबरहुड के सैलिएंट फीचर्स आपको लिखना है कि आपके नेबरहुड में, आपके नेबर्स में कहाँ क्या अडल्ट पॉपुलेशन ज़्यादा है, ओल्ड पॉपुलेशन ज़्यादा है, क्या एजुकेटेड ज़्यादा है या अनएजुकेटेड ज़्यादा है, ये सब आप लिख सकते हैं। कैन सच अ क्लासिफिकेशन बी डन फॉर द कंट्री एज अ होल। ऐसा क्लासिफिकेशन पूरे देश के लिए भी किया जा सकता है कि यंग पॉपुलेशन ज़्यादा है हमारे देश में या ओल्ड ज़्यादा है, एजुकेटेड कितने हैं, अनएजुकेटेड मेल्स फीमेल्स कितने हैं, ये सब हम देख सकते हैं एक पूरे देश के लिए भी। कोरिलेट दिस कैटेगरीज विद द क्वालिटीज ऑफ द पॉपुलेशन। तो ये अलग अलग पॉपुलेशन, यंग पॉपुलेशन अगर हो तो उस देश का भविष्य बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वहाँ पर लोगों के भविष्य में बहुत काम करने वाले लोग उपलब्ध होंगे। अगर ओल्ड पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वहाँ पर लोगों पर बोझ बहुत हो चुका है, यानी एजुकेटेड अगर है तो वहाँ पर उस देश का भविष्य बहुत अच्छा होता है। अनएजुकेटेड अगर ज़्यादा है तो वहाँ पर वो भी बोझ होते हैं देश के ऊपर, मतलब तो देश का विकास ज़रा स्लो होगा। इसके कारण सीखना, पढ़ना, लिखना बहुत आवश्यक होता है। डिस्कस द प्रॉब्लम्स विच यू फेस्ड व्हाइल डूइंग दिस क्लासिफिकेशन। तो कई सारी समस्या आप लिख सकते हैं कौन सी फेस करनी पड़ी। Geographical explanation. Structure of population. Population can be subdivided into various categories. By studying the correlation between the subdivisions and understanding of the structure and quality of the population is possible. इससे हम कैटेगराइज कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं पॉपुलेशन को अलग अलग इसमें, और उसके अनुसार हम क्या उसकी विशेषता है एक रीजन के पॉपुलेशन की, ये हम सीख सकते हैं उसके बारे में।
कैन यू टेल, जैसे अलग अलग ग्रुप्स हो गए, मेल हो गए, एडोलेसेंट यानी टीनेजर्स आपके जैसे एज के 13 to 19 के एज के, इलिटरेट अशिक्षित कितने हैं, चिल्ड्रन बच्चे, अनएम्प्लॉयड बेरोजगार, इन्फेंट्स यानी छोटे बच्चे 2 साल 3 साल के, लिटरेट शिक्षित कितने हैं, सुशिक्षित, रूरल गांव में कितने रहते हैं, वर्किंग पॉपुलेशन कितने लोग काम करते हैं, अर्बन यानी नगरों में शहरों में कितने रहते हैं, सिटीज में, फीमेल्स कितनी हैं महिलाएं, ओल्ड कितने हैं बूढ़े, यंग जो यंगस्टर्स है जवान, डिपेंडेंट पॉपुलेशन है 0 to 15 और 60 से ऊपर वाले, वो डिपेंडेंट होते हैं क्योंकि बच्चे भी किसी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, अपने खाना शिक्षा हो गया, या और जो बूढ़े होते हैं वो भी अपने बच्चों पर डिपेंडेंट होते हैं, तो उन्हें कहा जाता है डिपेंडेंट पॉपुलेशन। अडल्ट यानी 18 वर्षों से ऊपर कितने हैं। क्लासिफाई द अबोव ग्रुप्स इनटू कैटेगरीज बिलो। सेक्स यानी मेल कौन सा है, फीमेल कौन सा है, एज 0 to 15 कितने हैं, 15 to 18 कितने हैं, 18 to 60 कितने हैं, 60 to 60 अबोव कितने हैं, रूरल गांव में कितने रहते हैं, अर्बन शहर में नगरों में कितने रहते हैं, लिटरेसी शिक्षित कितने हैं, प्रोडक्टिव पॉपुलेशन यानी 19 से लेकर 59 तक जो काम करने वाले लोग हो, जो पैसा कमाने वाले लोग होते हैं, वो पॉपुलेशन कितनी है। पॉपुलेशन कैन बी सब डिवाइडेड एज पर द ग्रुप्स गिवन अबव। तो ऐसे अनेक टाइप्स में पॉपुलेशन को डिवाइड किया जा सकता है कैटेगरीज में। These subgroups and their relationship with one another is studied in the structure of the population. Population structure में ये सब स्टडी किया जा सकता है, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक मित्रों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए, कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट में पूछिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन बहुत बहुत शुभ जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।